नमस्कार दोस्तों, मैं संजय वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की एक नई वीडियो, जिसके तहत हम लोग एनसीईआरटी साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अम्ल व क्षार से जुड़े हुए हैं और ये रीट पटवार और अन्य ज़रूरी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे हम लोग इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अम्लों का लिटमस पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो, अम्ल की बात बताता हूँ। तो अम्ल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको एक अक्षर याद रखना है, अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल। अगर अनिल की बात करें तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ऐसे अम्ल न से नीले लिटमस को ल से क्या कर देता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमसे पूछे कि क्षार किस रंग में बदल देता है, तो क्षार के लिए याद रखना आपको शालिनी। शालिनी। क्या याद रखेंगे आप लोग? शालिनी। तो देखेंगे, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीले लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात जो लिटमस पत्र होता है वो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इस जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का। तो आप याद रखेंगे, अम्ल जो होते हैं वो ऐसे अम्ल न से नीले को लाल रंग में बदल देते हैं। शालिनी क्षार लाल रंग से नीले रंग में बदल देते हैं, ये इनकी पहचान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किस रंग का होता है? लिटमस किस रंग का होता है? तो देखेंगे आप, लिटमस किस रंग का होता है। तो अभी अभी मैंने आपको, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो लिटमस होता है वो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। और यही क्वेश्चन का आंसर है। ये कौन से समूह से पाया जाता है? थैलोफाइटा समूह के लीकेन या लाइचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर है, गंधीय सूचक क्या है? तो देखो, गंधीय जैसा कि हमें पता चल रहा है कि किससे क्या आएगी? गंध आएगी। तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार में बदल जाए, जिन पदार्थों की अम्लीय माध्यम में, मान लो किसी पदार्थ को अम्लीय माध्यम में डाले तो उसकी स्मेल कुछ और आए, और अगर क्षारीय माध्यम में डाले तो कुछ और स्मेल आए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट है, गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण पूछे, जैसे कटी हुई प्याज, लौंग का तेल और तनु वनीला एंसेस। फिर हाइड्रोजन किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी, जिसमें हम लोग जिंक की क्रिया किससे करवाते हैं? H2SO4 से करवाते हैं। जब हम इस H2SO4 से इसकी क्रिया करवाते हैं तो एक तो बनता है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। फट फट की ध्वनि कैसी होती है? ये ध्वनि जो होती है पॉपकॉर्न के जैसी ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि होती है? पॉपकॉर्न के जैसी। जैसे पॉपकॉर्न जब उसके अंदर रखा जाता है तो मशीन में तो फट फट की आवाज़ आती है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस भी जब जलती है तो कैसी ध्वनि आएगी? पॉप की ध्वनि आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि तांबे के बर्तन में दूध और दही क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध व दही रखने से वो कैसे जहरीले यौगिक या जहरीले पदार्थ बना देते हैं, इसीलिए कोई भी खट्टा यानी कि अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो तांबे के बर्तन में नहीं रखने चाहिए। अब अम्लीय पदार्थों में विद्युत का प्रवाह, अब याद रखना विद्युत का प्रवाह कब होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है हमेशा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आयन। इसीलिए इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या है? आयनों के कारण। फिर है, अम्लीय विलयन किस आयन को उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। फिर है, अधिक आर्द्रता गैस को किसकी सहायता से शुष्क किया जा सकता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की सहायता से शुष्क किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन को किस रूप में दर्शाया जाता है? AH प्लस, एक्वा। एक्वा AQ से यहाँ मतलब है जलीय विलयन। क्या मतलब है? जलीय विलयन। तो आप इस बात को समझेंगे, AQ का मतलब है यहाँ पर जलीय विलयन। नेक्स्ट है, क्षार के गुण। तो देखेंगे क्षार के गुण क्या होते हैं, तो समझेंगे इस बात को। क्षार का गुण, क्षार जो होते हैं कड़वे होते हैं और साबुन की तरह क्या होते हैं? चिकने होते हैं, अर्थात संक्षारक होते हैं।
अम्लों को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें धीरे धीरे पानी मिलाओ। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। ये बोला ना कि जल में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे मिलाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, पतला, यानी कि तनु होता जाएगा। जल में अम्ल व क्षार घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या शोषी। तो एक बात बता दूं, जब भी जल में अम्ल को डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, तनुकरण। जल में अम्ल व क्षार मिलाएंगे तो आयनों की सांद्रता में जो इकाई आयतन हो जाएगा उससे क्या कहेंगे, तनुकरण कहते हैं। अनेक सूचकों के मिश्रण को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक। पीएच स्केल जो था वो सोरेनसन ने बताया था इसके बारे में, और पीएच स्केल की खोज की थी। और पी का अर्थ इसमें पुंसास होता है, और एच का, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हमारे पेट में जो जठर रस होता है, हमारे आमाशय में छोड़ा जाता है, उसकी पीएच का मान लगभग 1.2 होता है। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। कितनी, 7। और उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन। पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। बिल्कुल सेंटर में कौन होता है, 7, जो उदासीन होता है। अशुद्ध जल का या शुद्ध जल का मान भी यही होता है। लवण, जो शुद्ध लवण होता है उसका मान भी क्या होता है, यही होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।